ओके। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लिविंग वर्ड। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिविंग वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। In this module, we will first introduce you to the living organisms. The topics that will be covered here are characteristics of living organisms, biodiversity, systematics and taxonomy, and at the end we'll go through a brief recap of the topics. ओके सो एक्सक्यूज मी मैम यस मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी। ओके देन अब विजुअल है। सो यहाँ पे देखिए कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसके बारे में देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट इज द बायोडाइवर्सिटी, नेक्स्ट इज द टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ओके Everything that surrounds us can be classified on the basis of certain characteristics into two categories, living and non-living. Some characteristics are common in both while some characteristics are unique. Let us study the distinctive characteristics of living organisms in detail. ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं कि जो मैच करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो मैच नहीं करते हैं। तो किस बेस 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 पे बेस पे ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के इक्वल हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। On the basis of certain basic characteristics, we can classify things as living and non-living. Let us know about the characteristics of living organisms in detail. Certain distinctive characteristics of living organisms are growth, reproduction, metabolism, and consciousness. Let us throw a light upon each of them in detail. ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सम कैरेक्टर्स हैं, जिसमें क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर्स क्या है आपका ग्रोथ। ठीक है। तो कोई भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, फर्स्ट वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन करेगा। नेक्स्ट क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा। नेट कंसिस्टेंस में उसमें पाया जाएगा। ठीक है। तो ये अब इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे, क्या ग्रोथ होती है, क्या रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा। Growth is one of the characteristic features of living organisms. It occurs inside the living organisms. It shows an irreversible increase in number or increase in size of the constituent cells in living organisms. ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कोई भी अगर ग्रोथ हो रही है तो वो एक जनरल फीचर्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सबसे पहले किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये क्या है, जनरल फीचर्स है। देन क्या है, इट्स अ इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कोई डिफाइन कर सकता है क्या होता है दोनों? कैन यू डिफाइन, ऑल ऑफ यू? हेलो। मैम जो रिवर्स ना हो सके वैसी ग्रोथ। मतलब कैसे रिवर्स ना हो सके? मैम जब हम बड़े हो जाते तो हम दोबारा छोटे नहीं हो सकते ना। गुड गुड। ठीक है। कि अगर कोई भी सेल एक बार डिफ्रेंशिएट हो गई तो उसकी ग्रोथ हो गई तो दोबारा वो क्या है, बैक नहीं, फ्लो नहीं जा सकता। आपने रिएक्शन पर देखी होगी कि अगर आपका H2O का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो अगर H2O से किसी भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, कुछ कुछ आपकी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें क्या है आपका एक साइड आपका क्या होता है, कोई भी कंपाउंड अगर फॉर्म हो गया, ठीक है, तो फॉर्म होने के बाद वो क्या है, इरिवर्सिबल है। आपने बीच में क्रॉस का निशान एरो लगाया होगा तो वहाँ पे क्या है, अगर वो दोनों साइड क्रॉस हो रहा है तो वो क्या है आपका रिवर्सिबल है। अगर एक ही साइड हो रहा है तो वो क्या है, आपकी वो रिएक्शन आपकी क्या है, इरिवर्सिबल है, मतलब दोबारा चेंज नहीं हो सकती।
तो दूसरा क्या है यहाँ पे इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट क्या है आपका इंक्रीज इन साइज, इसमें क्या होगा आपका जो साइज होगा वो क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, आपने ह्यूमन बॉडी को भी देखा होगा कि पहले क्या है दो दो सेल का फॉर्मेशन, एक सेल का फॉर्मेशन से आपके जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद वो मास ऑफ सेल बनाएगा, मास ऑफ सेल को ही आप क्या कहते हो टिश्यू कहते हो, देन ऑर्गन्स बनाएगा, देन आपकी बॉडी बनाएगा। तो ये क्या है इंक्रीज इन साइज, जिससे क्या है आपका साइज इंक्रीज हो रहा है। ओके Unicellular organisms show growth by increasing their number by cell division. ठीक है, अब दूसरा क्या है आपका कि कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है ग्रोथ कर रहा है। तो वहाँ पे ग्रोथ करने के लिए अभी भी मैंने बताया कि क्या होता है आपकी एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होगा, देन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं सेल डिवीज़न कहते हैं। अभी सेल डिवीज़न के बारे में माइटोसिस मियोसिस ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको नॉर्मल जो लिविंग थिंग्स है उसके प्रोसेस क्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ोगे अभी। During in vitro cultures, increase in number of bacterial cells occurs due to the division of a few bacterial cells taken as an inoculum. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब अगर अगर आप लेबोरेटरी में कल्चर करते हो, मतलब लैब में कोई भी आप क्या करते हो रिसर्च करते हो, तो वहाँ पे टू टाइप्स के रिसर्च होती हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है इन विट्रो और दूसरा होता है इन विवो। इन विट्रो इन मतलब अंदर, ठीक है, जो आप क्या कर रहे हो इन विट्रो मतलब अंदर लेबोरेटरी के अंदर कर रहे हैं, इन विवो मतलब उनको नेचुरल कंडीशन में आप बाहरी उसका क्या कर रहे हो रिसर्च कर रहे हो उस पर। तो इसी तरीके से अगर आप क्या करते हो यहाँ पे दूसरा क्या कराया जाता है कि ई कोलाई बैक्टीरिया, एग्जाम्पल के लिए हम ई कोलाई बैक्टीरिया लेते हैं। तो ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे किसी भी कल्चर ट्यूब में रखेंगे, कल्चर ट्यूब में रखने के बाद उसको ग्रो करवा During रहे हैं। in vitro cultures, ठीक है, तो उसको जो increase in ग्रो number करवा of रहे हैं तो bacterial उसी में cells उसी occurs उसका डिवीज़न due देखेंगे to the किस तरीके division से of a डिवीज़न few हो रहा है। bacterial तो cells उसका जो taken as डिवीज़न an हो रहा है उसी को inoculum. क्या कहोगे हम इनोकुलम पीरियड कहेंगे, किस टाइम तक वो डिवाइड हुआ। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है आपका अभी आपने देखा सुना होगा कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के बारे में सुना है उसका इंक्यूबेशन पीरियड Yes. कितना होता है, कितने टाइम में इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जब आपके सिम्टम्स शो होने लगते हैं, तो कितना टाइम पीरियड है उसका वैसे। Ma'am, 10 to 14 days. गुड। ठीक है बेटा, एक ही बच्चा आंसर कर रहा है और बच्चे क्या हैं, और बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, सभी को आंसर करना है। ठीक है, मैं तो नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये तो सब आप आजकल वैसे भी न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि कितना इंक्यूबेशन पीरियड है क्या है उसका। ठीक है, तो ये क्या है आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसी भी सेल का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है In आपका। the following diagram, it can be observed that a parental cell undergoes cell division and gives rise to two daughter cells. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या हो रहा है सेल डिवीज़न हो रहा है। सेल डिवीज़न होने के थ्रू वो किस तरीके से डिवाइड होगा कि पहले क्या होगा एक पेरेंटल सेल है। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिफ्रेंशिएशन देखा होगा आपने। तो जैसे एग्जांपल के लिए आप अमीबा ले रहे हो, तो यहाँ पे अमीबा के एक सेल से क्या होगा टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहोगे आप सेल डिवीज़न कहा जाता है। इसमें पहले क्या होगा न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा जिसे क्या कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस, एंड देन साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा जिसे आप क्या कह सकते हो साइटोकाइनेसिस। Multicellular organisms show growth by cell division and cell enlargement. By cell division, the cells of the body divide to produce more cells, and hence growth of the organism occurs. By cell enlargement, the cells of the body elongate to increase the size of an organism. ठीक है, अब देखो यूनिसेलुलर में तो क्या होगा केवल एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एग्जांपल के लिए हम आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाएंगे। तो ये सब क्या है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कारण क्या होगा कि यहाँ पे देखिए वहाँ पे टू फंक्शन परफॉर्म होंगे। फर्स्ट क्या है आपका सेल डिवीज़न परफॉर्म होगा, सेकंड क्या है सेल इनलार्जमेंट परफॉर्म होगा। तो फर्स्ट इज सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में क्या होगा कि जो बॉडी होगी सेल की बॉडी होगी वो क्या होगी डिफ्रेंशिएट होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद वो क्या करेगी ग्रोथ करेगी।
लेकिन सेल इनलार्जमेंट में क्या होगा कि जैसे वो डिवाइड हो गई, ठीक है, जैसे वो डिवाइड हो गई तो डिवाइड होने के बाद उसका क्या है, साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, आपने एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो कि छोटा बेबी होता है, ठीक है, छोटा बेबी जैसे जैसे उसकी जो सेल होती है वो डिवाइड होती रहती है, डिवाइड होने के बाद, सेल डिवीज़न होने के बाद वो बाद में क्या है, एक यंग पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी आपने खुद की भी फोटो देखी कि छोटे में आप क्या थे, आपका साइज और आपकी जो लेंथ थी वो कम थी, लेकिन अब आप क्या की जो साइज और लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, तो यही क्या है, आपका सेल इनलार्जमेंट है। In plants, certain parts show growth. Let us know about them in detail. ठीक है, Plant growth is limited to certain body parts and tissues. अब इस तरीके से जैसे ह्यूमन बींग्स में जो भी हैं आपके, तो उसमें क्या है आपका क्या क्या होती है, ग्रोथ होती है, तो इसी तरीके से हमारे प्लांट्स में भी ग्रोथ होगी और सर्टेन पार्ट में अलग अलग टाइप The की sites ग्रोथ of होगी। active growth in plants, a meristem. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपकी जो एक्टिव ग्रोथ होगी उस पार्ट्स को क्या कहते हैं, मेरिस्टेम कहा जाता है। पूछा जाता है बेटा कि मेरिस्टेम क्या होता है, तो जो एक्टिव ग्रोथ पार्ट है प्लांट का, इट्स अ मेरिस्टेम। ओके, उसको क्या कहा जाता है, मेरिस्टेम कहा जाता है। इट्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, अभी बाद में पढ़ोगे आप कौन कौन से हैं। Apical meristem आगे is देखो यहाँ पे। present at the tip of roots and shoots and cause increase in length of the plant. ठीक है, अब मेरिस्टेम के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट टाइप्स क्या है, एपिकल ग्रोथ। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम क्या है, आपका प्रेजेंट होगा कहाँ पे, रूट और सूट टिप पे। टिप मतलब आपकी जो सबसे पहले ग्रोइंग पार्ट होगा उस पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, रूट का जो लास्ट वाला पार्ट जहाँ से ग्रो हो रहा है, तो वो क्या है, आपका टिप वाला पार्ट है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि ये पार्ट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, तो प्लांट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, टिप वाला, ठीक है, यहाँ पे ये टिप वाला Plant's पार्ट है, growth तो वहाँ पे क्या continues है आपका throughout their life. एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे कि रूट रूट का जो प्राइमरी रूट है, जहाँ पे आपको क्या है, प्राइमरी रूट दिखाई देगी, तो वहाँ पे क्या है, टिप प्रेजेंट होगा, तो उसी टिप को आप क्या कहोगे, उस टिप में आपका प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम, और वो इंक्रीज इन उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है। एक मिनट है। And cause increase in length of the plant. Plant's growth continues throughout their life. ठीक है, अब ये क्या है कि जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है उसमें जब तक आपका एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा तब तक उसकी कंटिन्यूटी में ग्रोथ होती रहेगी। जैसे उसका जो एपिकल मेरिस्टेम ख़त्म हो जाएगा तो उसकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। ठीक है, For example, thickness of the tree trunk keeps on increasing every year. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सॉरी, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है कि उसकी थिकनेस को बढ़ाती है। तो उसकी जो थिकनेस को बढ़ा इंक्रीज हो रहा है हो 1 ईयर में, 2 ईयर में, तो वो क्या है, उसकी प्लांट ग्रोथ एक रेगुलर वे में ग्रोथ कर रहा है। देखो यहाँ पे देखिए कि ये बता रखा है उसने सूट टिप और रूट टिप के बारे में, तो जहाँ पे आपका ये सूट टिप सबसे एपिकल पार्ट, ये क्या है आपका, यहीं पे आपकी क्या होगी, एपिकल मेरिस्टेम ग्रोथ करेगा। इसी तरीके से रूट टिप है। However, all the parts show growth. Let us know more about them in detail. Animal growth is not restricted to a specific tissue or body part. All the parts of the animals show growth. In animals, growth is seen only in human beings. Growth of the body occurs till 18 or 19 years. अब देखिए जो एनिमल की ग्रोथ होगी वो क्या है, एक स्पेसिफिक होती है। ठीक है, स्पेसिफिक होने का मतलब है जो बच्चे की आपने देखा होगा कि जैसे आपका फर्स्ट 1 ईयर से और 19 ईयर में की जो ग्रोथ होगी वो बहुत फास्ट होती है। उसके बाद की जो ग्रोथ देखोगे आप वो बहुत कम होती है, मतलब नेग्लेजिबल होगी।
जो मेनली ग्रोथ होगी वो 18 टू 19 ईयर तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपने सुना भी होगा कि आपके जो बड़े होंगे वो कहते होंगे कि जैसे अभी आपकी क्या है, ये ग्रोथ पीरियड है जिसमें आप ग्रो करोगे, लेकिन उसके बाद आपने कभी देखा है कि आपकी मम्मी की लेंथ या फिर हाइट बढ़ गई, लेकिन अब नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये आपके 19 ईयर वो क्रॉस कर चुके हैं, तो उसके बाद वो नहीं बढ़ सकती। Growth in human beings occur when a single-celled zygote divides to form a multicellular embryo. On further growth and development, embryo gives rise to an infant. The infant grows to become an adult. ठीक है, यहाँ पे देखिए वही जो मैंने अभी बताया कि अगर क्या है ह्यूमन बींग्स है, यहाँ पे क्या है आपका कोई भी सेल है, फ्यूज़न हो रहा है, फ्यूज़न होने के बाद यहाँ पे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अटैचमेंट होगा और देन क्या होगा, आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट के बाद आपका ये देखो फीटस का फॉर्मेशन हो गया, फीटस के बाद आपका क्या है, वो क्या है आपका चाइल्ड में डेवलप हो गया, देन क्या है आपका वो यंग में डेवलप हो गया। तो Growth in human यहाँ पे beings क्या है, occur when a single-celled zygote divides to form a डिवाइड हो रहा है, multicellular ठीक है, embryo. लेकिन यहाँ पे क्या है एक On वो further यहाँ तक growth जैसे and वो development, 19 ईयर तक पहुँचेगा तो embryo उसकी gives ग्रोथ जो rise है to an वो infant. कंप्लीट The हो infant जाएगी। grows to become an adult. लेकिन ऐसे नहीं है, दूसरा क्या है, ग्रोथ तो कंप्लीट हो जाती है लेकिन जो सेल डिवीज़न होता है वो चलता रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी स्किन की सेल है, ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आपको किसी दूसरे प्लेस में जाते हो तो आपका कलर क्या हो जाता है, अलग कलर का हो जाता है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, आपने मोस्टली देखा होगा, देखा है, सुना है ये सब। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि क्या हो जाता है, कलर डिफरेंट कलर का। दूसरा आप देखोगे कि आपका क्या होता है, हेयर फॉल होता है, तो वहाँ पे भी हमारी सेल क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है, जो डेड सेल होती हैं वो टूट के गिर जाती हैं। तो इसी तरीके से हमारा क्या है, सेल डिवीज़न तो चलता रहता है लेकिन ग्रोथ क्या होती है, अ, एक मिनट में आ रही, हाँ ठीक है, तो आपका क्या है, ग्रोथ होती रहती है यहाँ पे सॉरी, सेल डिवीज़न क्या होता है आपका पर्टिकुलर चलता रहता है। Growth in human beings occur when a single-celled zygote divides to form a multicellular embryo. On further growth and development, embryo gives rise to an infant. The infant grows to become an adult. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कल। अब से तो वैसे भी आपकी रेगुलर क्लास है, तो इसके बाद हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।